हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज पेट की क्लास जो लेके आए हैं उसमें जीएस का जो पोर्शन है उसमें बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह है और उस प्रश्न को हल करते हैं। आप अंत तक बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे। ये रहा आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पे। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्सों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मिट्टी से संबंधित है। ए ऑप्शन काली मिट्टी, बी ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, सी ऑप्शन लाल मिट्टी, डी ऑप्शन पीली मिट्टी। ये आपका आज का पहला प्रश्न है और इस प्रश्न का आप उत्तर बताइए कि कौन सा उत्तर सही है इस प्रश्न का। तो पहला प्रश्न जो आपका स्क्रीन पे है उसका सही उत्तर है दक्कन का पठार पूछ रहा है। दक्षिण का पठार जिसे कहा जाता है वो काली मिट्टी से किससे बना हुआ है? काली मिट्टी से बना हुआ। ऑप्शन आपका ये सही है, ठीक है। इसका कारण है कि जो दक्कन का पठार है वो आग्नेय शैलों से बना हुआ है और आग्नेय शैल जो होता है वो काले रंग का होता है और उसी के क्षरण से जो मिट्टी बनी हुई है वो काली मिट्टी बनी हुई है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जब ऐसे प्रश्न बनते हैं कि काली मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, इससे भी प्रश्न पूछता है। तो सर्वाधिक की बात होती है तो दक्षिण भारत में पाया जाता है, महाराष्ट्र का हिस्सा हुआ, कर्नाटक का हिस्सा हुआ। ये सब एक सीरीज दे देता है, एक श्रेणी दे देता है, उसमें पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश ऐसा जहां पे काली मिट्टी पाई जाती है। यहां से भी प्रश्न पूछता है। तो आज के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, ये रहा स्क्रीन पे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी कई बार पूछा हुआ है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इसका जो प्रश्न आपका है ये है झूम खेती से। किससे है? झूम खेती से। अब झूम खेती क्या है? ऑप्शन ए एक लोक नृत्य है, ऑप्शन बी एक नदी घाटी का नाम है, ऑप्शन सी एक जनजाति है, ऑप्शन डी कृषि का एक तरीका है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन डी। कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी है। ये कृषि का एक प्रकार है या एक तरीका है जिसे झूम कृषि कहा जाता है। इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि इसी को कहा जाता है। इसको आप जानिए कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि की जाती है और इस कृषि की एक विशेषता होती है कि जहां पे जंगल या झाड़ियां होती हैं उसको काटा नहीं जाता है बल्कि उसको लुढ़का के जमीन पे छोड़ दिया जाता है और उसमें आग लगा दिया जाता है और वो जो छोटी छोटी झाड़ियां होती है जल जाती है। उनके राख जो होते हैं वो खाद का काम, जैविक खाद का काम करते हैं और ये इसमें गहरी जुताई नहीं होती और जैविक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है। एक बार में एक स्थान पे एक ही बार खेती की जाती है, फिर कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, फिर उस पर जंगल झाड़ी उग आती है, फिर दूसरे जंगल को जला के, यानी जंगल में जो झाड़ियां होती है उसको जला के ऐसी खेती की जाती है, ठीक है।
कहाँ पे? भारत के समुद्र में, मेघालय में ऐसी खेती की जाती है, इसको भी आप जानते रहिए। यह पूर्वोत्तर के जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पे इस खेती का प्रचलन है, जिसका नाम है कृषि, झूम कृषि, या इसी को कहा जाता है स्थानांतरित कृषि, इसको भी आप जानते रहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है, ये रहा स्क्रीन पे, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी ज्वार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप बताइए, चावल है। ठीक है, चावल सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफलों पे क्या उगाया जाता है? चावल उगाया जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो ये प्रश्न जो आपका है, इसका जो विश्व लेवल पे पूछ रहा है, यानी कि वैश्विक स्तर पे चावल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान कौन सा है? तो द्वितीय स्थान है, इसको आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न जो आपका है ये रहा, 23 डिग्री सेल्सियस मासिक तापक्रम और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्वोत्तम फसल किसकी होती है? ए ऑप्शन कॉफी, बी ऑप्शन जूट, सी ऑप्शन चावल, डी ऑप्शन कपास। तो 23 सेल्सियस का जो टेम्परेचर है और 150 सेंटीमीटर वर्षा जो है, ये किस फसल के लिए पूछ रहा है? सबसे उपयोगी है। तो ये चावल के लिए सबसे उपयोगी है। किस फसल के लिए? चावल फसल के लिए आपको लगभग 23 सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में उत्पादन संभव है चावल का। अगला प्रश्न आपका है, भारत में धान्य फसलें उगाई जाती हैं। ए 50% भाग में, बी 60% भाग में, सी 75% भाग में और डी 85% भाग में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है 60%। यानी कि भारत में जो फसल उगाने योग्य भूमि है, उस भूमि के 60% भागों पे चावल का उत्पादन किया जाता है। ये आपका रहा प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ए बाजरा, बी धान, सी ज्वार, डी गेहूं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, पहले तो इसका उत्तर जान लीजिए। इसमें पूछ रहा है खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 फसल जो है वो खरीफ की है और ये जो आपकी है ये आपकी नहीं है। ऑप्शन डी सही है। तो आपका जो भारत के मौसम के संदर्भ में जो फसलों का उत्पादन है वो 3 प्रकार की फसल उगाई जाती है। पहली है रबी, ठीक है, दूसरी आपकी है खरीफ और तीसरी आपकी कौन सी है? रबी की फसल, खरीफ की फसल और तीसरी आपकी है जायद। ठीक है, जायद फसल। ये 3 प्रकार की फसलें भारत में मौसम की दृष्टि से उगाई जाती हैं। रबी में कौन सा आता है? चना, मटर, गेहूं, सरसों, ठीक है, इत्यादि प्रकार की जो ये फसलें हैं ये रबी की फसल में आती हैं। आपकी मूंगफली भी होगी। ठीक है, अगला आपका खरीफ की जो फसल है इसमें आपका है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है,
और जायद की फसल में कौन सा आता है? ककड़ी, खीरा, तरबूजा, खरबूजा। ठीक है, इसको आप याद कर रहिएगा। यहां से प्रश्न पूछता है कि भारत में मौसम की दृष्टि से कितने प्रकार की फसल उगाई जाती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? रबी की फसल, आपकी खरीफ की फसल, जायद की फसल। आपका देता है रबी की फसल में कौन कौन से उगाए जाते हैं, क्या क्या उगाया जाता है रबी की फसल में? तो चना, मटर, गेहूं, तिल, सरसों, ये सब क्या है? रबी की फसल कहलाती है। और चावल में कौन सा है? चावल किसमें उगाया जाता है? खरीफ की फसल में चावल होता है। ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब किसमें होता है? खरीफ की फसल में होता है। और जायद की फसल जो है वो आपकी ककड़ी, खीरा, तरबूजा और खरबूजा उगाया जाता है। तो कैसा है ये प्रश्नों का संग्रह, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न आपका है आपके स्क्रीन पे, ये रहा। ये यहाँ पे एक लेखन त्रुटि हुई है, ये शकर नहीं संकर है। ठीक है, संकर तिलहनों की बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को क्रांति कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन काली क्रांति, बी ऑप्शन स्वर्ण क्रांति, सी ऑप्शन पीली क्रांति और डी ऑप्शन आपका भूरी क्रांति। ये रहा आपके प्रश्न का 4 ऑप्शन। इसमें जो सही है वो आपका है पीली क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति जो आपका है वो तिलहन से संबंधित है, या तेल जिससे उगाया जाता है उससे संबंधित है। भूरी क्रांति, इसको भी जान लीजिए, ये खाद्य से संबंधित है। खाद या उर्वरक। ठीक है, उर्वरक से संबंधित है। उर्वरक ये आपका तिलहन से संबंधित है। और ये काली आपकी किससे है? कोयला से है। ठीक है, और इसको आप कमेंट करके बताइएगा स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मीठी क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? ए ऑप्शन गन्ना उत्पादन, बी ऑप्शन शहद उत्पादन, सी ऑप्शन चीनी गुड़, यानी कि सब मीठा ही मीठा है। ठीक है, ये आपके शहद उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? मीठी क्रांति। अगला प्रश्न आपका जो है ये रहा, भारत के निम्नलिखित राज्यों को वर्ष 2019 में उनके गन्ना उत्पादन के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 3 ऑप्शन है। और इनके कूट मिलान का प्रश्न है। तो आपको बता दें, घटते हुए क्रम का मतलब है कि सबसे अधिक, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे 2019 की बात हो रही। 2019 में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ पे हो रहा था? उत्तर प्रदेश में हो रहा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश। दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे कर्नाटक। ये रहा। अब यही पूछ रहा है व्यवस्थित क्रम। तो यहाँ पे बी तो हो ही नहीं सकता, ये बी सही है, फिर सी सही है, लेकिन इसमें ए है। सी ऑप्शन देखते हैं। ए ये तो सही गलत है। बी सी ए, यानी कि ऑप्शन डी जो आपका है ये सही है। ठीक है, कि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर सबसे कम आपका कर्नाटक में गन्ना उत्पादन होता है। किस आंकड़े के अनुसार? 2019 के गन्ना उत्पादन के आंकड़े के अनुसार। अगला प्रश्न आपका है ये, रबी और खरीफ मौसम के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे कहा जाता है। अभी हमने बताया कि भारत में 3 प्रकार की जो फसलें होती हैं वो आपके रबी की फसल होती है, और खरीफ की फसल होती है, और आपका
जायद की फसल होती है। तो ये पूछ रहा है कि रबी और खरीफ के मौसम के बीच में कौन सा छोटा सा मौसम होता है, ठीक है। तो कौन सा होता है? जुनैद मौसम, बी ऑप्शन धान मौसम, सी ऑप्शन मक्का मौसम, डी ऑप्शन आपका जायद का मौसम। तो हमने अभी अभी बताया कौन सा है? जायद का, ठीक है। इसका समय कब होता है? तो ये लगभग फरवरी से जून तक होता है, ठीक है। किसकी? जायद फसल का। आपका रबी का कब होता है? रबी की फसल का टाइम कब होता है? ये होता है अक्टूबर से आपका मई जून तक, ठीक है। और ये आपका जायद हो गया, रबी हो गया। खरीफ का जो इस समय चल रहा है खरीफ फसल का, इसका टाइमिंग कब होता है? तो ये होता है जून जुलाई से अक्टूबर तक, ठीक है। आप इसको भी याद करिएगा। टाइमिंग भी कभी कभी पूछ देगा कि रबी का कब है। आपका रबी की फसल का अक्टूबर से मई जून तक चलता है। जो टाइमिंग होता है जून जुलाई से आपकी कौन सी खरीफ की फसल चलती है, और जायद की फसल जो है फरवरी से लेके जून तक चलती है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं। मछली उत्पादन से, दूध का उत्पादन से, खाद्य और अनाज उत्पादन से, तेल और बीज उत्पादन से। तो आपको ये हमने देखा, आपको बताते हैं कि जो ये हरित क्रांति है इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा हुआ है। इससे सबसे पहले तो पूछता है इसके जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ठीक है। अब पूछता है कि कब आई थी, ठीक है। तो ये आपका जान लीजिए कि 1960 के बाद आई है, ठीक है। ये हरित क्रांति किससे? मोटे अनाजों से या खाद्यान्नों से संबंधित है। फिर आपका दूध, मछली उत्पादन, ये भी बहुत पूछता है, ठीक है। मछली उत्पादन में क्रांतिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नीली क्रांति। क्या कहा जाता है? नीली क्रांति, ठीक है। आपका दुग्ध उत्पादन जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है श्वेत उत्पादन, श्वेत क्रांति, ठीक है। और आपका ये तो आपकी हरित क्रांति है, ठीक है। और तेल और बीज उत्पादन ये आपका पीली क्रांति है। इसको भी अभी हमने बताया है पीछे के प्रश्न में, ठीक है। कौन सी क्रांति? पीली क्रांति। और एक पूछता है इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करिएगा, ऑपरेशन फ्लड, किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। इसको भी आप जानिएगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और आपका रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? प्याज और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। तो तमाम प्रकार के जो फसलें थी और अन्य प्रकार के जो उत्पादन थे,
खाद्य सामग्री के संदर्भ में उनको नाम दिया गया, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो वही प्रश्न आपका स्क्रीन पे है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति खाद्यान्नों से संबंधित है। इसके जनक कौन है, तो इसके जनक कौन माने जाते हैं, इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो श्वेत क्रांति के संदर्भ में कहा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड इंपॉर्टेंट है। फ्लड मतलब बाढ़ होता है, हम समझते हैं कि बाढ़ से संबंधित है या पानी से संबंधित है, नहीं, ऐसी गलती मत करना। ऑपरेशन फ्लड की जब बात आती है तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसको भी जानते रहिएगा। तो आज का इतने 10-12 प्रश्नों का संग्रह था। कैसा लगा आज के प्रश्नों का संग्रह, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।